बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, डेंटा वाटर आईपीओ के डे सेकंड ऑफ सब्सक्रिप्शन के बारे में। आज दूसरा दिन दोस्तों किस तरीके का रहा, कितना सब्सक्राइब हो पाया, ये इशू ये हम समझने वाले, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा जरूर। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो सिर्फ इस आईपीओ का अब एक दिन और बचा हुआ है, यानी ये बात ध्यान रखिएगा, इस आईपीओ की क्लोजिंग कल के दिन आपको देखने को मिल जाएगी। 10 रुपये की दोस्तों इस आईपीओ की फेस वैल्यू है, 279 से 294 का प्राइस बैंड है, 50 शेयर्स का लॉट साइज है। अगर आप फर्स्ट टाइम किसी भी आईपीओ में लगा रहे हो तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको अपर प्राइस बैंड पे ही आईपीओ में पैसा लगाना है। इससे कम पे अगर आप लगाएंगे तो आपकी बिड को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिए कि 294 पर ही अप्लाई करें। अगर उससे लो पे आप अप्लाई करेंगे, कोई 1 रुपये नीचे भी या फिर आधा पैसा नीचे भी, तब भी दोस्तों आपकी बिड को क्या माना जाएगा, रिजेक्ट माना जाएगा। तो इस बात की गलती कृपया करके ना करें दोस्तों। ये जो आईपीओ है ये 220 करोड़ का है, फुल फ्रेश इशू है, यानी सारा का सारा पैसा कंपनी जो है वो बेसिकली यूटिलाइज करती हुई देखने को मिलेगी। यानी सारा का सारा पैसा जो है वो कंपनी खुद बेसिकली यहाँ पर यूज़ करेगी। कोई भी ओएफएस का कंपोनेंट जो है वो इस आईपीओ में नहीं है। ओएफएस मतलब ऑफर फॉर सेल। इसमें दोस्तों कंपनी के प्रमोटर्स अपनी स्टेक सेल कर सकते हैं, अगर कोई इन्वेस्टर है तो वो अपना स्टेक सेल कर सकता है, बट यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं कर रहा है। दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग हमको देखने को मिलेगी। आज का सब्सक्रिप्शन जाने से पहले दोस्तों समझते हैं कल कितना पैसा इस आईपीओ में निकल कर आया था। तो पहले दिन के अंदर दोस्तों आप देखेंगे तो क्यूआईबी जो कैटेगरी है वो 1.67 टाइम्स भरी थी, एचएनआई कैटेगरी जो है वो 36.4 टाइम्स भरी थी, रिटेल जो है वो करीबन 18 टाइम्स का इस पर सब्सक्राइब हुआ था, और टोटल मिलाकर 17.29 टाइम्स ये जो आईपीओ है ये हमको टोटल सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। यानी ओवरऑल आप कह सकते हैं फर्स्ट डे के अंदर जो इशू था उसको बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन मिल चुका था, क्योंकि 17 गुना आप समझ सकते हैं कहीं से भी कम नहीं होता है। लेकिन आज के दिन कितना पैसा और निकल कर आया, चलिए अब सीधा इसी को देखते हैं। सो फ्रेंड्स, सेकंड डे तक जो क्यूआईबी का पोर्शन है वो 4.75 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। जैसा आप सबको पता ही दोस्तों, क्यूआईबीज हमेशा लास्ट डे में पैसा लगाते हैं, तो कल के दिन ही हमको मेजरली जो पैसा है वो आता हुआ दिखेगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि कितना पैसा जो है वो कल के दिन आता है। अभी तक 4.75 टाइम जो है वो क्यूआईबी पोर्शन सब्सक्राइब हो चुका है। इसका मतलब ये है कि 15 लाख शेयर्स जो ऑफर किए गए थे उसके सामने करीबन 71 लाख शेयर्स के लिए जो एप्लीकेशन है वो आती हुई दिखी है। दैट इज ऑलमोस्ट क्लोज टू 209 करोड़ रुपीज़, यानी 209 करोड़ रुपए जो है वो हमको क्यूआईबी की तरफ से आता हुआ दिखा है। लेकिन हाँ, कल के दिन कितना पैसा आएगा ये देखने वाली बात होगी। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आई थिंक यहाँ पर भी क्यूआईबी कैटेगरी जो है वो मोर देन 150 टाइम सब्सक्राइब कर सकती है। कोई छोटी बात मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरीके से अगर आप देखेंगे हाल फिलहाल में क्यूआईबीज का पैसा हमको आता हुआ दिखा है। मेजरली देखिए जो बैंक्स होते हैं वो अच्छा पैसा लगाते हुए दिख रहे हैं। ज़रूर एफआईएस का भी पैसा आता है, बट स्टिल बैंक्स का अच्छा पैसा हमको अभी आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पर लिस्टिंग गेन लेकर निकल जाते हैं बैंक्स। मतलब क्यूआईबीज में होता कौन है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्यूआईबीज में होते हैं बैंक्स, राइट, इंश्योरेंस कंपनीज, इसके अलावा एफआईआईस, इसके अलावा दोस्तों होते हैं म्यूचुअल फंड्स और बाकी अदर्स जो अलग एचएनआईज है, बट बिग एचएनआईज, राइट, अल्ट्रा एचएनआईज आप जिसको बोल सकते हैं, वो भी पैसा लगा देते हैं क्यूआईबी की कैटेगरी के अंदर। तो वो पैसा लगाते हैं, बट ओवरऑल अच्छा पैसा आएगा, ये बताने वाली बात है। इसके बाद आते हैं एचएनआई कैटेगरी पे। तो जो नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स है वो करीबन 128 टाइम दोस्तों इशू को भरते हुए दिखे हैं। करीबन 11 लाख शेयर्स के सामने 14 करोड़ शेयर्स के लिए ऑलरेडी एप्लीकेशन आ चुकी है, यानी करीबन 4247 करोड़ रुपीज़ जो है वो हमको अभी तक आते हुए दिखे हैं। किसके तरफ से? टोटल यहाँ पर एनआईएस की तरफ से। अब इसमें जो बिग एनआईआई है, यानी करीबन जिसको हम बिग एचएनआई भी बोल सकते हैं, जो 10 लाख से ऊपर की बिड लगाते हैं, वो सब्सक्राइब हो चुकी है कैटेगरी 124.72 टाइम्स। इसका मतलब दोस्तों इतना है कि 124.72 टाइम्स का मतलब ये है कि ओवरऑल अभी तक जो बिग एचएनआई के अंदर अलॉटमेंट का रेशियो है वो ऑलमोस्ट कुछ इस तरीके से है कि हर 25 में से आप मान के चल सकते हैं कि एक व्यक्ति को अलॉटमेंट अभी तक मिल रहा है। बट क्योंकि सेकंड डे ही है तो अभी आप कह सकते हैं कि एक दिन तो बचा हुआ है। तो यहाँ पर कितना पैसा आ सकता है, तो अभी अगर आप यहाँ पर बिग एचएनआई का सब्सक्रिप्शन नोट कर रहे हैं तो हमेशा अगर आप देखेंगे तो 8-9 हज़ार करोड़ रुपए तो लगा ही देते हैं यहाँ पर एचएनआई। इसको बिग एचएनआई की बात कर रहा हूँ, स्मॉल की नहीं। इसका मतलब ये कि अगर मैं 8,000 भी लेकर चलता हूँ ना, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो कैटेगरी है वो टोटल सब्सक्राइब हो जाएगी क्लोज टू 350 टाइम्स या फिर इससे भी ज़्यादा। और आप कह सकते हैं कि अलॉटमेंट जो है वो मोटा मोटी इस आईपीओ में अगर आप बिग एचएनआई में लगाएंगे तो ये हो सकता है कि आपके चांसेस रहे 70 में से 1, 75 में से 1, इस तरीके के चांसेस याद रखिएगा बिग एचएनआई के अंदर रहने वाले। लेकिन ऐसा भी लगता है कि जो बिग एचएनआई कैटेगरी है उसमें सबसे ज़्यादा चांसेस रहेंगे अलॉटमेंट आने के, ऐसा भी हो सकता है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 135 टाइम्स के आसपास भर चुकी है। करीबन 3,75,000 शेयर्स के सामने 5 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आता हुआ दिखा है, जो क्लोज टू 1500 करोड़ रुपए होता है।
स्मॉल इचनाइज दोस्तों 3,000 करोड़ के आसपास लगा देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से भी आपको डबल यानी क्लोज टू 270 टाइम्स जो स्मॉल इचनाई पोर्शन है वो सब्सक्राइब होता हुआ दिख सकता है। स्मॉल इचनाई के अंदर हमेशा ये बात ध्यान रखिए, सबसे टफ रहता है अलॉटमेंट। सबसे मुश्किल अगर किसी कैटेगरी में होती है अलॉटमेंट मिलने का, तो वो दोस्तों होती है स्मॉल इचनाई कैटेगरी। यहाँ पर अलॉटमेंट मिलना अपने आप में मेजर इशू है, बहुत मुश्किल से मिलता है क्योंकि बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब होती है स्मॉल इचनाई कैटेगरी, और अपने आप में आप समझ सकते हैं 5% रहता है इशू का। तो ये 220 करोड़ का इशू है, तो उसका 5% यानी मात्र 11 करोड़ रुपए जो है वो मिले हैं किसको, स्मॉल इचनाई को। तो आप समझ सकते हैं अलॉटमेंट कितना मुश्किल है। अब आते हैं रिटेल कैटेगरी पे, जो करीबन 43.52 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो चुकी है। रिटेल ने इस इशू में अभी तक दोस्तों 3,358 करोड़ रुपीज़ लगाए हैं। अब रिटेल जो है वो लास्ट आईपीओ में करीबन 6,000 से 7,000 करोड़ के बीच में पैसा आया था। अगर हम 7,000 करोड़ लेके चलते हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ से वो डबल सब्सक्रिप्शन होगा यानी क्लोज टू 86 टाइम सब्सक्राइब हो सकता है। अगर 7,000 करोड़ से नहीं इतना नहीं आया, या फिर अगर आप मान के चल सकते हैं कि 6,000 करोड़ ही आता है फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर 6,000 करोड़ हमको आता हुआ दिखा है, तो जो आईपीओ ओवरऑल सब्सक्राइब होगा रिटेल का वो क्लोज टू होगा 77-78 टाइम्स। तो यहाँ पर भी याद रखिएगा, रिटेल में भी अलॉटमेंट मिलना आसान नहीं है, लेकिन यही बात है कि अगर आप बिग एचआई में नहीं लगाने का सोचते हैं तो रिटेल ही बेस्ट आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आपको थोड़ा तो अलॉटमेंट का मिलने का मौका मिले। अगर थोड़ा ज़्यादा आप एप्लीकेशंस लगवा सकते हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स के आईडी से, एक ही लॉट लगा रहे हैं उससे ज़्यादा नहीं, बट हाँ ओवरऑल बात बताने वाली ये है। टोटल मिलाकर दोस्तों ये इशू 50 गुना बढ़ चुका है, बट कल ये आईपीओ मोर देन 100 टाइम सब्सक्राइब होगा, ये तो आप मान के चलिए। कितना इससे ज़्यादा हो सकता है ये एक देखने वाली बात है, ये अपने आप में एक देखने वाली बात है जो हमको पता चलेगी कल के दिन। बाकी अप्लाई करना है कि नहीं करना है, मैं खुद अप्लाई कर रहा हूँ। रीज़न क्या है, कंपनी बढ़िया है, फाइनेंशियल्स बढ़िया है, सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूएशंस बढ़िया है। वैल्यूएशन जो है वो दोस्तों कंपनी के आकर्षक है, जो आई थिंक एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आप कह सकते हैं इस आईपीओ में। अगर वैल्यूएशन आकर्षक नहीं होते तो बात अलग थी, अगर वैल्यूएशन क्योंकि आकर्षक है इसीलिए अपने आप में दोस्तों ये आईपीओ जो है वो एक बढ़िया आईपीओ बनता है, ये आप मान के चल सकते हैं। बाकी जो जीएमपी है वो तो देखिए फिसली है, आज हो चुकी है करीबन 44.22%, दैट इज़ करीबन 130 रुपये। कल तक थी 51%, उससे पहले थी 56%, राइट। 56% का हाई हमको कह सकते हैं ग्रे मार्केट में लगता हुआ दिखा, और अब दोस्तों जो ग्रे मार्केट है वो बेसिकली आपको गिरती जाती हुई दिख रही है और 44% पर आ चुकी है। आई थिंक आज जिस तरीके से मार्केट्स हमको चलते हुए दिखे हैं, ग्रे मार्केट को थोड़ा सा बढ़ना तो चाहिए। अब देखते हैं बढ़ पाती है कि नहीं बढ़ पाती है, बट स्टिल अभी तो गिरावट अगर आप देखेंगे तो ग्रे मार्केट में हो रही है। तो ग्रे मार्केट में तो एक्टिविटी स्टिल ठीक है, मतलब 44% में अपना अपना समझ सकते हैं, 45% कोई कम तो होता नहीं है, राइट। बट स्टिल हाँ गिरावट तो है, ये तो क्लियर दिखता है। तो अब देखते दोस्तों कल के दिन कितना पैसा निकल कर आता है। लेकिन आप लोग मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं या फिर आप करेंगे अवॉइड, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और बताइएगा ये भी कि आपको क्या लगता है कितना इस आईपीओ में सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ दिखेगा। सबसे ज़्यादा आपको बताना है यहाँ पर रिटेल कैटेगरी का, कि रिटेल आपको कितना लगता है, क्या 70 टाइम्स भरेगा, क्या 80 टाइम्स भरेगा, या फिर इससे भी लो रहेगा, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।